को देंगे। आपको बता दूं, उल्लासनगर रीजन में, अंबरनाथ रीजन में, बदलापुर ने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया है कि ये उल्लास नदी को ले जाके गोदावरी में छोड़ेंगे। पहले नदियों को क्लीन किया जाए या नदियों के जो इश्यूज है उसके ऊपर पहले फोकस किया जाए। जब नदी ठीक हो जाएगी फिर भी हम सोच सकते हैं, लेकिन आपको बताऊं सोच नहीं सकते। क्योंकि अभी सोचो, हम अभी संजय गांधी नेशनल पार्क में जैसे बैठे हैं, यहाँ का जो मिट्टी का जो कंडीशन है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ का जो पर्यावरण एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स फैक्टर्स जो है, ये बिल्कुल अलग होगा। आप थाने रीजन तक भी चले जाओ तो बिल्कुल अलग, फिर टिटवाला की तरफ जाओ और अलग, नवी मुंबई की तरफ जाओ और अलग। तो आप सोचो, जिस नदी को यहाँ से ले जाके जब आप गोदावरी की तरफ लेके जाओगे, पूरा उसका कंडीशन ही चेंज हो जाएगा। तो उसमें रहने वाले जीव जंतु जो भी है उनके ऊपर परिणाम होगा, वो भी मरेंगे। ये सब परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज विश्व नदी दिवस के दिन में हम सिर्फ एक सुपरफिशियली इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमारे ऑफिसर ने कहा है कि आप सब इसमें बैठो, मैडम की बातें सुन लो और इस कार्यक्रम को करना, हमारा उद्देश्य वैसे नहीं होना चाहिए। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी हर बात को आप समझें। इसको अगर आप अपने ज़िंदगी में भी अप्लाई करो और दूसरों को भी समझाओ, मेरे ख्याल से ये जब तक ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में और इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा जब तक डायलॉग नहीं होगा, तब तक इन चीज़ों का इश्यूज़ को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। अभी हम लोग रिवर मैनिफेस्टो वगैरह बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम पॉलिटिशियंस वगैरह को दे देंगे, अथॉरिटीज़ को दे देंगे, लेकिन उससे कोई काम नहीं बनता है। सबसे पहली ज़रूरी है हमारी माइंडसेट। हमको पहले समझना ज़रूरी है कि क्या सही क्या गलत। मगर एक और चीज़, जैसे अभी वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे विजिन सोमन जी, कि आपको कचरा जमा करने के लिए आपको मशीन कौन सी टेक्नोलॉजी है पता है क्या, और हम टेक्नोलॉजी लाएं। हम सबसे पहले तो हमारा सोच ये होना चाहिए कि हम कचरा डालने को ही बंद किया जाए, ताकि हमको वैसे मशीन लगे ही ना। ठीक है ना। और ऑलरेडी बहुत मशीनें आ गई हैं और इसीलिए इसी होड़ में सारा कमर्शियल बिजनेस शुरू हो जाता है। उससे अच्छा है हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारे बिल्डिंग में, जैसे एसजीएनपी में भी लास्ट टाइम मैंने बताया था मुझे जी को भी, कि हम लोग यहीं पे जैसे अपने यहाँ पे जो सूखा पत्ती होता है बहुत सारा जमा करके रखते हैं अपने आप से, कभी कभी आग भी लग जाता है गर्मी के दिनों में। तो ये जो सूखे पत्तियों का, जब मैं ये रीजन में गई हूँ, अपने शाहपुर रीजन रेंज में जब गई हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि किस तरह से सारा सूखे पत्तियों को इमीडिएटली वहीं के वहीं वो पूरा खत बनाने के इसमें लगाते रहते कंटिन्यूसली, जितना जमा हो रहा है। तो वो खत बनने से क्या होता है, सिर्फ जितने अपने पास झाड़ है वो सबको भी चला जाता है। लेकिन हम लोग उस तरीके का प्रैक्टिस अभी भी करना बाकी है। मैं देखती हूँ दहीसर नदी में, वहाँ हम लोग सब जमा कर रहे हैं और सारा फिर नदी में चला जाता है। आप एक बात याद रखो कि जब ये जो सूखी पत्तियां हैं, ये जब अंदर जाता है, दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस स्टडी विथ बाय ऑल, ये सब ऑर्गेनिक लोड बढ़ाता है नदियों का। ऑर्गेनिक लोड का मतलब होता है इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ये सब चीज़ों का ये बहुत बढ़ जाता है नदियों। और ये फिर जन्म देती है कुछ ऐसे तरीके के जंतुओं को, जो या प्लांट बेस्ड जंतुओं को भी, जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने सुना, जाना होगा। तो वो जो थे, उनको जो न्यूरल डिजीज हुई थी वो वैसे ही टॉक्सिन से हुआ। मतलब ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स आज हमारे नदियों में, पानी में है, जिससे कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम खराब हो जाता है। इंटेंसिवली फॉरेस्ट्री कहते हैं। फील करते हुए हम लोग जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो लोगों को एक डिफरेंट मोटिवेशन होता है कि अगर ये जो पार्क के बाहर जाके जो पूरी तरह से गटर बनने वाले जो रिवर्स है, वो अगर हम लोग कुछ ना कुछ करके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके अगर कंजर्व करेंगे, तो एक एटलीस्ट 30 से 40 साल में तो फ्रेशली फ्लोइंग रिवर हमें, फ्रेश वाटर फ्लोइंग रिवर हमें देखने को मिल सकता है। बट इन द एंड ऑफ द डे, हाँ, इन द एंड ऑफ द डे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत काम करना जरूरी है। तो एटलीस्ट अभी आप देख सकते हो कि जब से हम एसजीएनपी के अंदर आए हैं, तब से एटलीस्ट हमने ये जो एस्पेक्ट को जोड़ा है एसजीएनपी के टूरिज्म में,
और इनके मार्फत अभी बहुत लोगों को नदियों के बारे में जानकारी भी मिलने लगी है। वैसे ही जब आप लोग भी जब अंदर राउंड्स लेते हो या कहीं पे झाड़ कट रहे हैं, जला रहे हैं या कहीं पे कुछ इस तरीके का हो रहा है, उस समय पर भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आपको बताया कि पेड़ नदियों को पानी देती है, ना कि हमने से सपोज मुझे पर कैपिटा पर पर्सन पानी मैं 100 लीटर ले रही हूँ, मतलब मैं 100 लीटर सीवेज क्रिएट कर रही हूँ, जनरेट कर रही हूँ। फिर आया समझ में? मतलब हर एक हम में से हर एक व्यक्ति वो सांड पानी जनरेट कर रहा है, लेकिन हम में से हर एक इंसान उसका व्यवस्थापन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो आज उसकी व्यवस्थापन का क्या है? कुछ भी नहीं है। एसटीपीज जो है वो आधे मात्रे में भी नहीं है। एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और जो है उसकी क्षमता भी नहीं है इसको ट्रीट करने के लिए, वो और गंदा कर रही है। ये मैं क्यों कह पा रही हूँ? क्योंकि आज आप गंगा से लेकर कोई भी नदी, किसी भी शहर में किसी भी तरीके का नदी देख लें, कहीं भी नदियाँ साफ नहीं है। और ये नदियों को साफ करने के लिए ही ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा और प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हम, और दूसरा क्या है कि ये एसटीपीज में मतलब ट्रीटमेंट तो हो नहीं रहा है, फिर इस पानी को समुंदर में ले जाके छोड़ा जा रहा है। जितना गंदा है उसको ले जाके समुंदर में। अब समुंदर में क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है, पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, इसीलिए आप देखते हो कितना पानी बाहर आने लगा है। और अब कहते हैं कि 2050 में मंत्रालय का आधा डूब जाएगा। डीएमसी के कमिश्नर ने ही अनाउंस किया था। तो जब ऐसा परिस्थिति है तो हमको उसके लिए मार्ग सोचना चाहिए कि उसको एडअप करना चाहिए उसमें और भी, जिससे कि वो और बदतर जाए। हमको मार्ग चुनना चाहिए, लेकिन आज मार्ग चुनने में भी क्या हो रहा है? एक तो वो बंद नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट का तो कोई जरिया नहीं निकाला जा रहा है। ऊपर से डीसैलिनेशन प्लांट, मतलब समुंदर के पानी को डीसैलिनेट करके उसका यूज का सोचा जा रहा है, मगर उसी जगह पे जो रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है, उसको कैसे हम कंजर्व करें, उसको कैसे स्टोर करें, उसको कैसे यूज करें, उसके लिए कोई भी तरीके का योजना अपने यहाँ पर प्रॉपरली नहीं है। 1% भी रेन वाटर को यूज नहीं किया जाता, जबकि 1000 mm और उससे ऊपर का 2000 mm तक भी अपने यहाँ रेनफॉल है। आया समझ में? तो ये जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना, उसको बदलना हमको अभी बहुत जरूरी है। आया समझ में आप लोगों को? और अभी जो गवर्नमेंट अनाउंस नहीं तसं नको I pretend I won't fall asleep. So a small video message Yeah. from you, Right. that what should be done for the rivers, what you feel. A video message you please take of his. So this is today, Malinji, But I it don't is know a what World to do. River Day. What should we do? No, whatever it comes out of your heart today, at this moment, what you feel when you have been in Mumbai for a very long I think we should time. get those new machines that clear up garbage. What you will do about the mind cleaning of the people, those We who can't throw do. We garbage. can't do anything. You can't do it. Unfortunately, is it recording? Yeah. We can't do anything about the mind state of the people. People are unfortunately, culturally, they are used to throwing garbage everywhere. Mm-hmm. You know, But they that's don't know what- anything about keeping their surroundings clean. I am shocked when I even travel by boat from Gateway of India to Mandwa, Okay. and people are throwing, packets of chips. They're throwing bottles, plastic bottles. The same thing they do in the park. Yeah. All the beautiful tourist places that we have, pilgrimage sites. Yeah. People are throwing garbage there. They go to see God, pray to God, but they're creating. But they want all the garbage authorities to in the clean surrounding. that. They want so all the I authorities. don't know where to start. Whether it's in school, whether it's at home, Yes. because you see, parents are sometimes Doing feeding the chips same. to the children and Right. throwing it in front of them. Absolutely. So they are bringing up their children to behave like this. Right. So there needs to be strict punishment, I feel. Because unless there's punishment, Indians also, they care a lot about money, which is good. They should be fined, and really fined strictly. Mainly when they go abroad and all, they don't do such kind of thing. They don't, because But when they're they very come here, strict. they do that. Yeah. Because abroad people are very strict. I remember even if you go to a country like a continent like Africa, or you go to countries like Tanzania, Nairobi, and their tourism depends on their economy depends on their tourism. Yeah. They keep it so clean. Right. You will not find in any of their parks or their mountains even one little bit of plastic or one bottle.
or one wrapping. But let me because tell they you, know how Milanji, important even it I is. have come back from football from America. Just in Yeah. January, I've come back. But I've seen there also the situation is It's a becoming filthy bad. country. It's a, Because I'm not saying just Indians. Yeah. Everybody in the world is like that. Why do they have fines there? Yeah. They have fines because they know people are not responsible. and that too very heavy fines. A very heavy fine. So Yeah. only because of the fine people are responsible. Not only in India, everywhere in the world. So culture can change slowly, maybe because of that. First they need to be punished, then the culture will slowly change. Right now we just take it for granted. Okay, India is so beautiful, we don't care. It's But so you see beautiful. that- They think, "अरे एक bottle फेंकने से क्या होगा?" What do you feel Yeah. that every year we see people going for beach cleaning, Yeah. river cleaning, It's pick up that fantastic. garbage? But It's what's very good, the but use whose of- garbage are they picking yeah. up? What about the people who are throwing it? Yeah. These people are so nice. Their heart is so clean, and they really want to do something for the country. But those are 10 people. These are 10 million people. What can they do? It's good they're still trying. They feel good about it. We also feel good about it. But I think to train the general population right from a young age is very important. I think punishment has to be there. Otherwise, it's difficult for people to learn. But I think we can do with Gandhigiri also. A country has been famous for Gandhigiri. We should try everything, but I think punishment is more necessary. You mean by penalties, like heavy Penalties, penalties? very heavy Yeah. penalties. Right, Heavy right. penalties. So, Throw one bottle, you should be in jail. Yeah. Actually, our jails will be full. so today we are going to conduct Yeah. Nadi Pathshala for that Yeah. purpose. That like a Gurukul sense we are going to give to these students on the river, Yeah. and then showing the river what they see it as today. I would and love what to they swim in these expect. rivers. I love to Very swim. nice. I would So, like to swim. one day we would I like mean, to people in do Mumbai that. should understand that if the rivers were clean, if they don't throw garbage, they can enjoy the rivers. They can swim in the rivers, do boating in the rivers. Rivers are so amazing. You know, We this pray time to in rivers, Olympic but we rain don't- also don't they keep them clean. they first thought that the Yeah, imagine, Olympic and that event is in happened. France, Then, which is supposed to be one of the most advanced, developed Yes, countries. yes. There is, Ultimately, they had to if call they out. swim in that river, people are falling sick. absolutely. So it's the same everywhere in the world. People need to be penalized if they don't respect cleanliness. If And- they don't and respect mainly the our rivers, if they country don't is- respect nature, Our they have country, to be where penalized. the culture is, we call these rivers as Ma. We call Ma the rivers Ganga, Ma, but Ma. it's only talking. That's why we talk a lot, do less. Yes, so now it's time that we have to work on We it. have to go. Thank you so So much. hopefully we can all clean it together. I want to go swimming. Sure. We'll catch you up sometime so that Yeah. we do that sometime. Sure. And so that looking at you, at Sure. least all the government and everyone, all the stakeholders will Yeah. come together Yeah. to see that you should not fall sick. Yes, yes. And Have you seen everybody these? should Have you live seen these healthy. machines that collect garbage I in the know, river? we know. Is it possible to get those? Yes, we yes. can do It some is already fundraising there. to Yes, buy yes. these machines. So for that only we Let's would buy like to one have machine. your- I'll help you to fundraise for that. Thank you so much. Yeah? That would be very helpful. Take my number. Yeah. Record this. That would be very, very We helpful. can fundraise and to get one machine so people can see what is possible. Yes, yes. And then get 100 of those machines and Yes, clean please everything. give me your number. 989 Yeah. 264 Yeah. 0000. Yes. Yeah. All right. Excellent. Message me. Yeah. हे आत्ता सगळं हे केलंय का झाडं लावून त्याला नेट वगैरे कारण आधी मी बघितली नव्हती किती दिवस झाले अच्छा कसले झाडं आहे रँडमली लावलंय
कुठला ट्रेन म्हणजे ट्रेन पहिली होती ना ती. अच्छा परत हे करतायत का? अच्छा म्हणजे ते माथेरानसारखं मिनी ट्रेन. मिनी ट्रेन कधीपर्यंत होईल टाईम पिरियड? यावर्षी होईल. हां यावर्षी होईल. यावर्षी कोण याच्या फंडिंग कोण करते? फॉरेस्टर्स. माहित नाही मला. पण बाहेर बघायचं तिथं काय अन्न प्लास्टिकमुळे घरातलं काही कचरा नका व्यवस्थित नदीत टाकलं त्याच्यामुळे त्याच्यात एकदम पाणी टाकून खराब होऊन गेलेलं आहे. तर ते पाणी आपण कसं वाचवतो आणि पाण्याचं वाचत होतो आणि पण बाहेर वाचवतो जंगलमध्ये करतो. जसं आता मॅडम एकट्या करतायत पण त्या मॅडम आपण सगळ्यांची तास पाहिजे आणि तुम्ही आता विजय केलेले आहे तुमच्या अजून पेन आहेत त्या पेनमधून तुम्ही हे करा कारण सगळेजण नाही आपण चांगलं काम करताना भरपूर अडचण येणार आहे. तो आज विश्व नदी दिवस के लिए आज नदी पाठशाला का आयोजन संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर ये हमारी दहीसर नदी जो तुलसी लेक से होकर बहती है वहाँ किया है। यहाँ ट्री प्लांटेशन भी हो जाएगा थोड़ी देर में। हमारे साथ में अभी मिठी भाई के और बाकी के बच्चे नहीं आए। हाँ तो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं, गार्ड्स हैं, तो सब मिलकर आज हम लोग नदी दिवस को मनाने की, लेकिन हम पूरा हफ्ते भर ही इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे जो ओढ़े नाले जो होते हैं ये ऐसे आके ये जो मेन स्ट्रीम है आप देखिए यहाँ पर दहीसर नदी है, ये बह रही है तुलसी लेक से होकर और ये इस तरह से इस जंगल से जा रही है। लेकिन आप फिर भी देखेंगे यहाँ पर पानी बहुत क्लीन आपको दिखेगा यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे हम इस जंगल से बाहर जाते हैं ये नदी बिल्कुल, अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ़ पानी दिख रहा है आपको। और जब हम जब संजय गांधी नेशनल पार्क से जब बाहर चले जाते हैं तो पानी बिल्कुल भी गंदी आपको दिखाई देगी। तो ज़रूरी है कि इस तरह से पेड़ पौधे लगाए जाएं और इनको बचाए जाएं, ताकि यही जो पेड़ हैं वही हमारी नदियों को सपोर्ट करती है, उनको पानी स्टोर करने में मदद करती है। तो भी देखते हैं हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे इन सब के साथ मिलकर। और जो यहाँ की प्रैक्टिशनर हैं वो भोक्ता और प्रैक्टिशनर दोनों को लेकर हम इस कार्यक्रम को करना चाह रहे हैं, जिससे कि दोनों एक दूसरे की मदद से इस नदी को स्वच्छ कर सके, रख सके, इसको मेंटेन कर सके, इसको प्रोटेक्ट करके रख सके। कितना सुंदर बनाया है। ये है कुदरत का करिश्मा। हर जीव जंतु को अपने घर बनाने के लिए कैसे ये करते हैं ये। ये सिर्फ जंगल में ही आप देख सकते हो क्लियर, बाकी कहाँ ऐसे नदी देखने को मिलेगी बताओ जहाँ आपको ज़मीन दिखाई देती हो। हम लोग गए थे ना हाँ नहीं मीठी बाई कॉलेज।
वहाँ पे भी था, तो वहाँ पे पानी आता है ना तो पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है, एकदम मिस्टीरियस है। ये अभी समझ लो ये हमारी एक्शन लैब है। एक्शन लैब का मतलब क्या? जो हमारा कर्म भूमि, कर्म करने के लिए जहाँ पे हमको कुछ काम, ठीक है ना। पहले दिनों में जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था तो कैसे है कि अपना टीचर उनको ऐसे ही पर्यावरण के किसी जगह पे ले जाके बिठा के पढ़ाता लिखाता था। ये वजह था कि बच्चे स्टूडेंट्स में भी जो एक परंपरा हमारी जो चली आई या ट्रेडिशन जो चली आई, सब में पर्यावरण के प्रति बहुत प्रेम है। अभी क्या हो गया, हम जब से चार दीवारी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में चले गए, हम लोग अपने पर्यावरण और ये जो असलियत है उससे दूर हो। हमारी जितनी किताबें हैं वो बताती कुछ है, असलियत कुछ है, हम समझते कुछ है, क्योंकि हमको दिखाया कुछ और जा रहा है। जब आप लोग पिक्चर देखने जा रहे हो, बहुत सुंदर आपको सारा पर्यावरण चित्र को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर, तो आप लोगों को आदत पड़ गई सुंदर ही समझने का, सोचने का। लेकिन असलियत धरातल पे क्या है वो समझना जरूरी है। तो इसी वजह से आज हम लोग सब लोग ये विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य पे ये नदी पाठशाला कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों से कुछ आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, आप इस नदियों को कैसे देख रहे हो और आपका क्या सोच, अभी जब आप जहाँ खड़े हो ये नदी आपको क्या लग रही है, इस विषय में आप में से जो आपके मन में जो आ रहा है थोड़ा सा बोलो, फिर मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से हमको ये पर्यावरण में नदियों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू स्पीक, इफ यू कैन से समथिंग अबाउट अभी जो आप जहाँ बैठे हो, आपको नदी का क्या स्वच्छ पाणीच वाटतं क्लियर है। क्लिअर दिसतं तेवढं, त्याच्यावरून तरी वाटतं. म्हणजे माझा तर पहिला प्रश्न हाच होता की हे पाणी पिऊ शकतो. अच्छा, मैं कभी भी जब आती हूँ किसी मतलब हमारे यहाँ पे भी जब जाते हैं वहाँ पे भी पानी पीते हैं, अब वो ऐसे ही लोगे पानी को देख कर ही आप समझ सकते, थोड़ा वहाँ से लेंगे तो अपनी यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है, वरना आराम से वहाँ का पानी वरना यू कैन ड्रिंक, आई ड्रिंक इट फ्रॉम इनसाइड। आप जब फॉरेस्ट एरिया में आ रहे हो, ये बिल्कुल प्योर क्लीन वाटर, ये कोई आपका आरओ का पानी नहीं है, ये कोई क्लोरिनेटेड नहीं है, ये कुछ नहीं, आपका बिल्कुल वो प्रॉपर डायरेक्टली जो तुलसी का ओवरफ्लो है। और क्या दिमाग में आता है? जो पेड़ है वो अपन ने कट करके निकालना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से वाटर भी हार्मफुल होगा, वाटर सड़ जाएगा, पेड़ वो को काट के निकालना चाहिए, मीन्स उसको साइड में करना चाहिए, साइड में करना चाहिए। हार्मफुल कैसे होगा वो सड़ जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे। और क्या सोच आ रहा है, और क्या दिख रहा है आसपास में, हमको क्या दिख रहा है? गार्बेज। आप लोग जो स्कूल में पढ़े हो, बचपन से हम सब स्कूल में पढ़े हैं और हम लोगों ने नदी के विषय में हमको पढ़ाया गया है, तो तब जो नदी के विषय में पढ़ाया और आप जो सोच है आपकी और अब का कुछ ऐसे बताओ जिससे लगे कि आप लोग आज नदी के बारे में समझ रहे हैं और हम लोग किस तरह से सोचने की कोशिश है। ज़रा ऐसे थोड़ा अगर आप लोग जब ये हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग तो आप सबसे ऊपर थोड़ा सा पूरी पर्यावरण को भी दिखाते हुए ऐसे आप थोड़ा सा घुमा देंगे नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से जब इंटरेक्शन हो ना मज़ा आएगा फिर बातों का। यहाँ शुभम को तो नींद आ रही, सब बहुत सारा काम होता है। तो शुभम, क्योंकि तू बड़ा टूरिस्ट लेके जाता है, टूरिस्टों को दिखाता है ये नदियाँ और उनको बताता है इन नदियों के बारे में, तो उनका किस तरीके का उनका देख रहे हो, उनका कुछ लगाव होता है या जस्ट वो आए हैं टूरिस्ट करके थोड़ा समझे और निकल गए, तो क्या है? क्योंकि आज यही बहुत ज़रूरी है कि लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचना ज़रूरी है, वरना हम किताबों में ही पढ़ते रह जाएंगे नदियों को और ये नदियाँ अपने आप फिर मरती चली जाएंगी। जैसे मैम यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। कुछ लोगों को नदी में एंजॉय करना रहता है, कुछ लोगों को नदी के किनारे बैठना रहता है, सिर्फ कुछ लोगों को नदी को बहते हुए देखना रहता है।
हर एक का कुछ ना कुछ अलग लेकिन है। उसके लिए क्या करना है उसके बारे में कुछ होता है नहीं होता है? हाँ हाँ। तो अभी के लिए तो यहाँ पे ऐसा इतने बड़े स्केल पे कोई काम नहीं हो रहा। एकदम लहान कपड्याला कमी क्लीन पाणी येतं की तुम्ही येणारी लोक आहेत ना तिथं फक्त तेवढं स्वच्छता आहे आणि जे आपण बाहेर येतो सिटीमध्ये तिथं कसं सिटीमधलं जे पाणी वगैरे बनतं त्यामध्ये काय की त्याच्यावर लोकांचा विचार येतो की हे पाणी पण क्लीन झालं पाहिजे पण इथं विचार तिथे असं नाही त्यामुळे लोक नदीचा आनंद घेऊन जातात. फक्त बाहेर गेला की म्हणजे याचा अर्थ आहे की आतमध्ये स्वच्छ आहे आणि बाहेर घाण आहे. कारण तो कसं आम्ही जंगलामध्ये आपण हेच पाणी पितो. जंगलात स्वच्छ करताना नैसर्गिक लोक हेच पाणी पितो आणि हा पाणी एवढं वाटत क्लीन पाणी आहे त्याच्यात कुठलंच पिकत नाही तुम्हाला. और इसमें सब मिनरल्स वगैरह सब मिल जाएंगे, आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगा, वो सारा इसमें मिलेगा. अब ये मुझे बताओ, ये पानी की रिचनेस ज़्यादा क्यों है? मतलब जो अभी ये बता रहे हैं हम इस पानी को ऐसे ही पी लेते हैं, इसकी रिचनेस को ऐड करने के लिए क्या है जो इसकी रिचनेस को बढ़ा रही है और इसको पीना ही चाहिए इस पानी को ऐसे ही? ये बिकॉज ऑफ द प्लांट्स, एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट. अपने इधर मीन्स जो लोकल एरियाज़ है वहाँ तो पेड़ नहीं है नदी के बाजू में, सब कंक्रीट से भरे हुए घर है, जिसकी वजह से भी हो सकता है. सबसे ज़्यादा पण उधर Oxygen level is more. Oxygen level is more. वाई See, because it is flowing. यस प्रवीण सेड इट. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा होता है नदी की बहाव में नदी की मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे आप यहाँ जो बैठे हो अभी आप देख रहे हो ये मिट्टी है, मिट्टी से के ऊपर से ये बह रही है. आप जैसे ही ये इसको फॉरेस्ट को बाहर जब जाओगे जहाँ पानी का चैनल जा रहा है वो सबको कंक्रीट कर दिया गया है, रिवर बेड को पूरा कंक्रीट किया गया है. सबसे ज़रूरी है ये सॉइल को बचाना. अभी ये जो पानी आ रही है हमेशा याद रखो जब हमको नदी के बारे में स्टडी करना है, आप पीटी भाई स्टूडेंट्स ज़्यादा समझ लो ताकि आपकी जो फाइंडिंग होगी वो इन लोगों के लिए मदद होगी. कि अभी जैसे हमने झाड़ लगा दिए, हमने जब कोई भी झाड़ भी लगाते हैं तो हम लोग पहले सॉइल का मॉइस्चर क्या है, सॉइल का कंडीशन क्या है, उस सॉइल पे किस तरीके का कौन से झाड़ लगाना चाहिए, उस सॉइल में कितना पानी लगेगा साल भर में, कौन से वक्त पे लगाना, क्या लगाना. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज बिहाइंड द ट्री प्लांटेशन. ये अच्छा है कि अभी ये नदी के बाजू में ही लगाया, दैट मीन्स सॉइल मॉइस्चर रिमेन्स मेंटेन थ्रू आउट द ईयर. दूसरा आप देख रहे हो कि ये ट्री का कैनोपी है जिसके वजह से वाष्पीकरण कम रहेगा और मॉइस्चर अपना बना रहेगा. तो दैट्स अ गुड प्लेस. लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी हम लोग नदी के विषय में जो बात कर रहे हैं, अभी ये नदी हम जिस पे बैठे, ये नदी का नाम क्या है? ये दहीसर नदी है. ठीक है, ये दहीसर नदी कैसे बनी, इसका नाम क्यों हम दहीसर नदी कह रहे हैं? क्योंकि इट इज़ फ्लोइंग थ्रू दहीसर. ओके, बट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर? यहाँ आप जैसे अपस्ट्रीम की तरफ जाओगे आप देखोगे तुलसी लेक है, यहाँ पर बड़ा सा लेक है और उसके आजू बाजू का जो कैचमेंट एरिया है इट्स अ हिलॉक. ओके, ऑलवेज द कैचमेंट, जो कैचमेंट एरिया होता है वो अपने उस वाटर स्टोरेज के लिए मदद होता है. और उस वाटर और जितना आप देखोगे जो कैचमेंट से जब पानी आता रहता है, आप लोगों ने बहुत बारी देखा होगा उधर वो ग्रीन ग्रीन हो जा रहा है पैचेस में. ठीक है, लेकिन क्या है उसमें भी टाइम से डिसिल्टिंग होना वो स्टोरेज का जरूरी है. अभी जो तुलसी लेक पे हम आपको नहीं लेके जा रहे, लेकिन तुलसी लेक का ये ओवरफ्लो, वहाँ से फ्लो होके ये इस तरफ आ रही है. दूसरी एक और फ्लो, दूसरा चैनल उस तरफ जा रहा है जो पोइसर होके जा रही है, तो इसीलिए उसका नाम फिर पोइसर है. Are you getting it? So to the place where it goes, और there is always, आप हिस्ट्री में जाया करो हर नदी का कि उसकी नाम ऐसे क्यों पड़ी और क्यों उसको ऐसे कहा जा रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. नदी का कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी है. आज इसको हम नदी क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि नदी का मतलब क्या है, जो हिमजल, भूजल, वर्षा का जल लेके जो चले वो नदी है. जो इंडिपेंडेंटली सूरज, वायु, मिट्टी से स्पर्श होते हुए चले वो नदी है. ये नदी है. आप जब SGNP के बाहर जाओगे वो नदी नहीं रह गया, वो पूरा नाला बन चुका है क्योंकि इट इज़ ऑल कैरिड बाय
और पुश्ड बाय सीवेज। जो ड्रेनेज है वो पुश कर रहा है, यहाँ इसको कोई पुश नहीं कर रहा है, ये अपने आप जा रहा है। इसको कौन पुश कर रहा है? मिट्टी, ये पेड़, ये सब उसको फ्लो देने में मदद कर रही है। एंड दिस फ्लो इज कॉल्ड इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। आया समझ में? ये अपने आप तो ये नदी, नदी की परिभाषा भी समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज रिवर, ये भी किसी को पता नहीं है। मैक्सिमम तो अभी जैसे मिलिंद सोमन जी भी अभी चारा लगवाना है। तो यही वजह है कि हम लोग जब नदी के बारे में काम करने आते हैं तो हम ट्री प्लांटेशन भी नदी के बाजू में लगाने का एक और उद्देश्य ऐसे होता है पेड़ से लगाने का। बताओ दूसरा क्या होना चाहिए? टू प्रिवेंट इरोजन। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपको इरोजन पे भी बहुत ध्यान देना रहता है कि वो सॉइल को पकड़ के रखे। ऐसे हमको पेड़ लगाने हैं साइड में जिससे कि आर्टिफिशियल या कॉन्क्रीट एम्बार्कमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली जैसे यहाँ पे अभी देख रहे ये बोल्डर्स लगा के ऑटोमेटिकली दे आर लाइक एन एम्बार्कमेंट ऑन द साइड विच इज़ नॉट अलाउिंग द सॉइल टू फ्लो आउट, है ना। तो इस तरीके का होना चाहिए। आज आप देश के कहीं पे भी चले जाओ, एनवायरनमेंट के नाम पे पूरा कॉन्क्रीट पे किया जा रहा है साइड। इवन बीचेस एंड ऑल ऑल्सो बीइंग कॉन्क्रीटाइज। ये कहते हैं कि फ्लड से बचाने के लिए, क्योंकि राइज हो रहा है। अरे भाई राइज क्यों हो रहा है उसके ऊपर काम करो। वो हीटिंग प्रोसेस, टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर काम करो। यस, ये सिनारियो में जो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप जो रिवर फ्लो होने के बाद जो नाला बन रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द सीवेज एडमिशन। तो उसके लिए डिफरेंट नाले क्यों नहीं? क्या बोला? मेन रीजन दैट इज बिकॉज ऑफ द सीवेज दैट इज बीइंग एडेड फॉर। तो उनके लिए सेपरेट कैनाल क्यों नहीं? उनको अगर सेपरेट कैनाल से पास ऑन किया, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उनको तो दैट इज द प्रॉपर ट्रीटेड सीवेज। So that मैं एक बार कर चुकी हूँ। नहीं, see, that is what is the question. I want all of you all to cover everything. I don't just put it here. रिवर का क्या? Our voice can be there and it can be shown. सी का क्या? So main thing is देखो, ट्रीटेड करके भी इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। इतना नेचुरल रेन वाटर आ रहा है ऑलरेडी। ठीक ना, जो ट्रीटेड वाटर है, आज हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वाटर मैनेजमेंट का। हमारे पास में प्रॉपर स्ट्रेटजी है ही नहीं। रीयूज ऑफ वाटर जो होना चाहिए, वी आर जस्ट रिलीजिंग लाइक अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है वो क्या कर रही है? ट्रीट करके वापस वो नदी में छोड़ रही है। जबकि वो ट्रीटमेंट ही सही नहीं हो रहा है, वापस वो नदी को भी खराब कर रही है, ओशन को भी खराब कर रही है। बट होना क्या चाहिए, वो जो ट्रीटेड वाटर है उसका प्रॉपर यूज़। आज हम लोग के सबके घर में जो पानी आता है DMC का या जिसका, हम उसी पानी से धोना बना सब कुछ हम उसी पानी से करें। वी डोंट हैव सेपरेट लाइन लाइक कि जो हमारा ट्रीटेड वाटर है उससे बाकी का काम होगा और पीने के पानी के लिए खाली ड्रिंकिंग वाटर। तो आज हम लोगों को वो मतलब किस तरह से प्रॉपर यूज एंड रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये तीन पे बहुत ज़्यादा काम होना जरूरी है, जो कि बिल्कुल नहीं है। और इस वजह से क्या हो रहा है, डैम का जो पानी होता है वो जो अपना क्या कह रही थी, अभी जो वाटर सप्लाई, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, जो डैम से भी जो वाटर सप्लाई होता है, देखो डेली बेसिस पे पर पर्सन पर कैपिटल वाटर इज बीइंग सप्लाई, जबकि ये होना नहीं चाहिए। उतना के उतना रोज सप्लाई हो रहा है। अगर सोचो एक महीने का ट्रैफिक स्टॉक है, मैं 50 लीटर का मेरे लिए छोड़ा गया है, तो उसको कम करते जाना है हर महीने। क्यों? मेरा जो छोड़ा हुआ पानी उसका रीयूज़ के लिए मेरा यूज़ होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्री को मैंने पानी दिया सोचो 300 लीटर, अभी इंडस्ट्री ने उसको रीयूज़ करना चाहिए, लेकिन उसको बार बार 300 लीटर देते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा जितना डैम का पानी और ये सब को हमको वाटर मैनेजमेंट जो हमारा सप्लाई जो होना चाहिए उसको भी हम इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात, डैम में जो आज पानी रह रहा है ना, आप लोगों को डैम वाटर का भी थोड़ा ये करना पड़ेगा। ऐसे यू विल डू द तुलसी लेक का स्टडी। बिकॉज क्या हो रहा है, तुलसी लेक में जैसे जब कैचमेंट में पानी आ जा रहा है ना, तो फॉस्फेट नाइट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज नाइट्रेट जो है, नाइट्रोजन जो है वो हवा में चला जाएगा, मगर फॉस्फेट और वो फॉस्फेट जाने की वजह से यूट्रोफिकेशन बढ़ रहा है नदी में।
यूट्रोफिकेशन बढ़ने की वजह से सॉल्वेंट बढ़ रहे हैं, Are you understand? So these kind of, without having this kind of a knowledge that today water is being treated only by means of chlorine, without having an understanding that whenever we are, now I was seeing that she is getting her water samples analyzed, or you all are getting analyzed. But none of yours, I am sure that you are not doing any study for the pathogen. Mainly every time, whenever you are doing any kind of sampling, और यही प्रॉब्लम है कि MPCC ने भी कहीं पे भी पैथोजन का उन्होंने अपना पैरामीटर रखा ही नहीं है. Bio and pathogen, this should be must for any kind of water soil testing. Are you getting it? Along with other parameters. मगर क्योंकि हम लोग पैथोजन्स को इग्नोर कर रहे हैं, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि हमारा पानी का कंडीशन खराब है. We are trying to incorporate making microbial colonies. Yeah, that is true. That is needed. That's why we have to isolate. We have to isolate such a culture and such a bacterial species, and then we have to create a repository. Suppose वो कह रही है मैं होटल का ये लेती हूँ सैंपल. ना होटल्स के सैंपल में अलग तरीके के ये हो जाएंगे ना, बैक्टीरियाज एंड the species, different species will be there. So have a repository of it. Similarly in the संजय गांधी नेशनल पार्क में कितना ये सॉइल में किस तरीके का मिल रहा है, बाहर के सॉइल में कैसा, इस तरीके का कोई भी रिपोजिटरी ही नहीं है. इससे मालूम पड़े कि जैसे आज वाइल्ड लाइफ भी 80% वाइल्ड लाइफ इज बिकम एक्सटिंक्ट. ये मेरा कहना नहीं है, ये जो क्या है लिविंग प्लैनेट का जो रिपोर्ट है 2 साल में आ रहा है वो बता रहा है, एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन रिपोर्ट एंड इट्स वेरी अलार्मिंग. आप समझ सकते हो कि फूड चेन में से जब ऐसे एक्सटिंक्शन होता जा रहा है, जस्ट इमेजिन हाउ डेंजरस इट इज और थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीपल. सो दे हैव टू बी ब्रॉट बैक. सो रिहैबिलिटेशन हैज टू हैपन. वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. इट्स अ रोबस्ट टास्क. मैं चाहूँगी आप सबका सहकार्य रहेगा, तो हम सब मिलके आज एकेडमिक्स रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक गैप हो गया है. एकेडमिक्स रिसर्च ने ये जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो सारे टेक्नोलॉजीज़ को, उनके साथ में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से उस चीज़ का फ्लो ही नहीं आ रहा है कि आपने अगर ये टेक्नोलॉजी लिया है, ये टेक्नोलॉजी सही नहीं है और इसका ये रीडिंग बता रहा है, इमीडिएटली उनको बताया नहीं जा रहा है. And that is why what is happening? They are going ahead with whatever they want to show the picture, manipulation of the readings and all is there. आज का दिन का हम लोगों का जो आज हम मिले और आज जो हमने छोटी सी एक्सरसाइज की, और इसी चीज़ों को हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आगे हम इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करने की कोशिश करते जाएंगे. रिडॉक्स पोटेंशियल, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा. I hope you will understand, and next stage I will be taking an online, or maybe I'll come to the college. I'll have a elaborate scientific presentation so that all the aspects, the parameters which are very very important needs to be understood. ठीक है ना? तो हम अभी आज का इस कार्यक्रम को, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लो, वरना उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस आप लोगों के पास पे, किसी के भी पास कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ से ऐसे करके लेना था कि मैं नदी पाठशाला के लिए खड़े पढ़ाई कर रहे थे. कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो नदी से रिलेटेड कुछ भी, शुभम तेरे पास से तो आना चाहिए ताकि फिर तू दूसरों को और सिखा पाएगा, क्योंकि तेरे पास रोज़ अलग अलग ऑडियंस है. ये तू सबसे ज़्यादा मेरे लिए रिच सोर्स है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माइंडसेट को ऐसे चीज़ों की तरफ ये कर सकता है. तो कोई भी प्रश्न आप में से किसी के पास भी हो तो आप लोग ज़रा बताओ. मीडिया हैज़ एनी क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर मैं समझती हूँ आज जो मैंने आप लोगों से बात की, बताई जितनी बातें, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे. मेरी कोशिश यही रहती है हर बार कि आप लोगों में ऐसी जागरूकता हो जाए जिससे कि हम इसको सिर्फ पानी न मान के, ये तो जल संजीवनी है, और इसको अगर हम सही तरीके से समझें कि ये है तब हम हैं. और जो कि हमारे जो वेदास, उपनिषद और ग्रंथों में बार बार एक जो पानी की जो इम्पोर्टेंस बताई गई है, जिससे हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को पानी खरीद के पीने की आदत पड़ गई है. इस वजह से ये पानी को पीने से पहले भी तुम लोग 10 बार सोच रहे हो, है ना, मगर ये नहीं समझ रहे इसका 1 गिलास पी के जाओगे तो फिर पूरे महीना भर बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें से तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज, एंड व्हाट आई हैव सेड, गुड बैक्टीरियाज,
they are going to enter our body. Good minerals, they are going to enter our body, which is totally not there in when we get RO waters. So we have to understand the difference between the natural water and the other treated water. तो ये सब जो आज मैंने आपको बताई ये बातें, आप और 10 लोगों को और 100 लोगों को बताओ ताकि और जन जागृति हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये समझें कि आज हम इसने चश्मा लगाया है, आपने कपड़े डाले हैं, कैप है, जूते है, बेल्ट है, मेटल है, कुछ भी जो बन रहा है पानी के बगैर कुछ नहीं, सब चीज़ में पानी का रोल है। तो इसीलिए हमको समझना है कि पानी की इम्पोर्टेंस और उसको कैसे जपना है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। मेनली हाउ वी हैव टू बिहेव विद दिस वाटर बॉडी, दैट वी हैव टू लर्न एंड एंश्योर दैट वेरेवर वी लिव, हम जहाँ भी रह रहे हैं, चाहे हम गांव जाए, हम शहर में रहे, हम नौकरी की जगह पे रहे, हम हर टाइम इसकी सेवा का, हमारा एक सेवा का फीलिंग रहे और सभी लोगों को बताएं कि इसको गंदा नहीं करना है। अपने अपने व्यवहार में हमको बदलाव लाना है, जिससे कि हम सब समझ सकें, हर वक्त हम पानी को स्वच्छ रख सकें और जनता और ह्यूमैनिटी की सेवा करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट द शॉर्ट नोटिस। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गोरे जी आपको धन्यवाद कि मुझे जी ने आपको बताया, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह ये सारा इंतजाम किया अच्छा। मेरा वहाँ पे बैग है, इन दैट वन शॉल इज देयर, गेट मी दैट शॉल। तो इसलिए नदी विश्वडे हा कार्यक्रम संजय गांधी अस्पतालमध्ये येतो आणि आमचे अधिकारी आहेत त्यांच्याही मोबाईलमध्ये त्यांनी मला या कार्यक्रमासाठी प्रेझेंट केलं. आता सगळ्यांना माहिती आहे, आपण इथं आल्याच्या नंतर आणि बाहेर गेल्याच्या नंतर काय नदीमध्ये फरक पडतो. जसं मॅडमने तुम्ही जे काय सांगितलं, कॉलेज स्टुडंट आलेले आमचे नवीन रिक्रुटमेंट करून जे मॅडमने आज सांगितलेलं आहे त्याचा पुरेपूर फायदा मग स्टुडंटचा पण होणार आहे आणि आमच्या जे नवीन रिक्रुटमेंट आहे त्यांना होणार. ही नदी बचाव म्हणजे आपण नदी पण घेऊन जात नाही, नदी बचावची म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही हो, नदीचं पाणी घाण नाही व्हावं त्याचा बचाव करायचा. आणि जे फॉरेस्टमध्ये चाललेलं आहे, आता तुम्ही प्रश्न मला नंतर मी पाणी पिऊ शकतो, जे पाणी फिल्टर का होतं बघा, पूर्ण वाळू की खाली बसले, त्याच्यानंतर मोठे दगड, त्याच्यानंतर मोठे दगड आणि त्या दगडातून पाणी झुकून येणारं पाणी फिल्टर होऊन चाललेलं आहे. जे आपण आज नॅशनल पार्कच्या फॉरेस्टमध्ये बघतो, असं सगळं फॉरेस्टमध्ये बघायला भेटतं. परंतु ही परिस्थिती आपल्याला बाहेर बघता येत नाही. त्याच्याबद्दल मॅडमने आपल्याला सांगितलं की जनजागृती होणं गरजेचं आहे, कारण शासनाच्या लेवलला पुरेपूर उपाययोजना करतात, परंतु शासनाने त्याच्याबद्दल राहून नाही. पण आपला की बाबा घाण कचरा नाही होणार ही जबाबदारी आपली एक भारतीय नागरिक असल्यामुळे आपलं जे कर्तव्य आहे ते बाबा आपण हे काम करायला पाहिजे. आणि जरी कोण करत असेल तर त्याला पण आपण सांगायला पाहिजे बाबा हे करू नका, याच्याने आपल्यालाच रोगराई होईल आणि आपल्याच डोक्यात बघू शकतो. तर हे आपल्याला सर्वांना मिळून करायचं आहे. जास्त करून स्टुडंट आमचे कर्मचारी तर फॉरेस्टमध्ये तर पूर्ण पुरेपूर काळजी घेता येतात आणि आमच्या पूर्ण नॅशनल गव्हर्नमेंटमध्ये आमचे संचालक हट रे फोटो पण असतो आमच्या पूर्ण बॉन्डिंग संरक्षण होतं. त्यामुळे आम्ही इथं जे फुलं देवाची फुलं पाणी घेतलं तुम्ही? हां, त्याच्यात फक्त पाणी टाकायचं राहिलं, कोणी दिला नाही बॉटल. हां द्या. कुठे गेले प्रवीण सर? प्रवीण सरांना तिथे पाठवलं. नाही मी स्वतःच काढते. चलो ठीक आहे, काही नाही, चलो. नाही नाही झालं झालं. खूप छान आहे म्हणून त्याला एक असं काठी फक्त लावून टाक. नाही, काठी लावून त्याला पूर्ण आपण जाळी लावणार. मस्त करतो त्याला. पुढच्या वेळेस आले तर
आपल्याला एक आयडेंटिफाय करायचं होतं, म्हणजे असं बोलले होते की एक मेडिसिनल गार्डनसाठी तर ती पण कुठे एरिया कुठले असते ते पण आपण बघून घेऊ. मेडिसिनल गार्डन कुठला एक जागा कुठे चांगलं आहे ते बघायला तर आहे कुठे असं तुमच्या लक्षात ते जरा सांगा. मग आपण एक मेडिसिनल प्लांटचा एक जाऊ द्या, म्हणजे आता करायला पाहिजे होता तर लवकर तुम्ही जर आयडेंटिफाय केलं तर आपण खड्ड्यात टाकून मेडिसिनल गार्डनसाठी नेक्स्ट आपण प्रवीण तसं करून टाकू. मेडिसिनल गार्डन खूप दिवसापासून होता, फक्त आयडेंटिफाय करायचं होतं इथे. गार्डन करायचं का नर्सरी करायची? नाही असं एक गार्डनच आहे मेडिसिनल गार्डन, म्हणजे तिथे नर्सरीसारखं पण डेव्हलप होईल. हां 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 झालं. फोटो काढ म्हणून तिथं नाही आहे बोर्ड पण मॅडम तुम्ही असं या असं इथे तुम्ही हां नाही इथे असं असेल ना पाठीमागे. हां तर तो बोर्ड पण दिसेल तुम्ही पण चलो आ जाओ सब लोग साथ में. चलो आ जाओ, आ जाओ. आप सब आ जाओ इधर साथ में. असं नाही बाजूला या, जाऊन या, उभं या, राहायचं. आणि फोटो काढताना असं हे पण फिरून सगळ्यांचं दाखव. चलो अपने पास एक ही पड़ा है क्या? नहीं तो सब लोग दूसरे दूसरे भी चालू कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. दूसरे दूसरे भी चालू करो. उसका फोटो बाकी भी लगाते जाओ. दगडी बाजूला काढा. अपना ये कहाँ गया? सिद्धार्थ भी नहीं आ पाया. राहू दे, दगड राहिलं तर ते ऑक्सिजनचं काम करेल जायला आतमध्ये. स्टुडंट या तुम्ही या. चलो आप लोग आम्ही तर रोज लावतो, तुम्ही लावा. हाँ. मला जरा बघा. आप लोग सब लगा. हे लावून घ्या बाकी जांभूळ. आणि टोटल आपण आज करणार जाळी लावून पोरं आपले चला जाऊन. राजेश बॉटल भरून तुम्ही पण लावा ना. इथे सगळ्यांनी लावायचं आज आपण. इथे जिथे आहे जिथे जिथे झाडं आहेत तिथे लावून टाका. आज विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य पर अब देख रहे हैं कि अभी नदी पाठशाला शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हमने ट्री प्लांटेशन करना शुरू किया है. मिठीबाई कॉलेज के बच्चे हैं हमारे साथ में, सब मिलकर इस तरह से अभी ट्री प्लांटेशन का काम चल रहा है. वो होने के बाद में हम नदी पाठशाला शुरू करेंगे. अब देखिए यहाँ पे एक एंटल भी है. ये देखिए इस तरह से प्रकृति का जो एक नज़ारा है ये देखने को बहुत अच्छा लगता है. और इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ये यही वजह है कि ऐसे जंगल हमारे बचाए जाने चाहिए. आज जंगल भी सारे मरने के कागार पे है. 30% जंगल होना चाहिए हर शहर में, लेकिन आज आपल्या गोरे साहेब आपल्या इथे किती % फॉरेस्ट आहे आता मुंबईमध्ये? मुंबईमध्ये टोटल फॉरेस्ट किती आहे कवर? टोटल फॉरेस्ट कवर हां फक्त याचंच नाही पण मुंबईचं पूर्ण रिजनमध्ये किती आहे नाही माहीत, पण इथे 164 किलोमीटर. अच्छा नाही, पण आता जे पूर्ण शहरात जे 30% फॉरेस्ट कवर पाहिजे आणि ते नाहीच आहे. 2% 4% असं सगळीकडे आहे. तर आपला मुंबईचा किती % राहिलं? कारण आता तर संजय गांधी नॅशनल पार्कचा पण खूपच भाग याच्यासाठी जातो आहे. काही रोड बनल्यासाठी जातो आहे किंवा कशा दुसरा अजून काय रोड आणि काय बनते. आता लायब्ररीचं काम झालं आहे आपल्या झालं. अच्छा फक्त एक रोडचाच आता दिला गेला आहे. रोड पण नाही जात आपल्या हां टनल. हां टनलच्या किती गेल्या? मग टनलच्या भागात किती गेल्या? टनलच्या भागात जंगल नाही जात नाही आहे का? बाहेरून आहे का? अच्छा अंडरग्राऊंडच आहे. सगळं अंडरग्राऊंड आपल्या वरून काहीच नाही. म्हणजे वरून काही जात नाही. ओके काय नदीमध्ये फरक पडते
जसं मॅडमने आता तुम्हाला जे काही सांगितलं, कॉलेज स्टुडंट आलेले आहेत, आमचे नवीन रिक्रुटमेंट पण आहे, जे मॅडमने आज सांगितलेलं आहे त्याचा पुरेपूर फायदा तुम्हाला स्टुडंटला पण होणार आहे आणि आमच्या जे नवीन रिक्रुटमेंट आले त्यांनाही होणार आहे. ही नदी बचाव म्हणजे आपण नदी पण घेऊन जात नाही, नदी बचावायची म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही होऊ, नदीचं पाणी घाण नाही व्हावं, त्याचा बचाव करायचा आहे. आणि जे फॉरेस्टमधून चाललेलं आहे पाणी, आता तुम्ही प्रश्न मगाशी विचारला मी हे पाणी पिऊ शकतो का, कारण हे पाणी फिल्टर काय होतं बघा, पूर्ण वाळू आहे ते खाली बसलेले, त्याच्यानंतर छोटे दगड, त्याच्यानंतर मोठे दगड, आणि त्या दगडातून पाणी झिरपून येणारं पाणी फिल्टर होऊन चाललेलं आहे. हे आपण आज नॅशनल पार्कच्या फॉरेस्टमध्ये बघतो, असं सगळ्या फॉरेस्टमध्ये बघायला भेटतं, परंतु ही परिस्थिती आपल्याला बाहेर बघता येत नाही. त्याच्याबद्दल मॅडमने आपल्याला सांगितलं की जनजागृती होणे गरजेची, कारण शासनाच्या लेवलला पुरेपूर उपाययोजना करतायत, परंतु शासनावर नुसतं डिपेंड राहून नाही जमणार. पण आपला की बाबा घाण कचरा नाही होणं ही जबाबदारी आपली एक भारतीय नागरिक असल्यामुळे आपल्याला ते कर्तव्य आहे की बाबा आपण हे काम करायला पाहिजे घाण, आणि जरी कोण करत असेल तर त्याला पण आपण सांगायला पाहिजे की बाबा हे करू नका, की याच्याने आपल्यालाच रोगराई होईल आणि आपल्याच जीवनाला धोका पोचू शकतो. तर ह्या आपल्याला सर्वांना मिळून करायचं आहे. जास्त करून स्टुडंट, आमचे कर्मचारी तर फॉरेस्टमध्ये तर पुरेपूर काळजी घेता येतं, आणि आमच्या पूर्ण नॅशनल पार्कला मॅडम आमचे संचालक काय त्यांच्या संकल्पनेतून आम्ही प्रोटेक्शन ठेवले, त्यामुळे 24 तास आमचा पूर्ण बॉन्डीची संरक्षण होते. त्यामुळे आम्ही इथं जे फुलं, देवाची फुलं आपण आम्ही विसर्जन करतो तेही कुठल्या प्रकारचं इथं विसर्जन केलं जात नाही पाणी, त्यामुळे हे पाणी कुठल्या प्रकारचं दूषित नाही नॅशनल पार्कचं. पण बाहेर बघाल तर तिथं काय आणलं, प्लास्टिकमुळं घरातनं काही कचरा आणला का नेला तो नदीत टाकला, त्याच्यामुळे त्याच्यात एकदम पाण्याची पातळी खराब होऊन गेलेली आहे. तर ते पाणी आपल्याला कसं वाचवता येईल, आम्ही फॉरेस्ट तर वाचवतो, परत आम्ही पण बाहेर जाऊन त्याच्यावर जनजागृती करतो. जसं आता मॅडम एकट्या करतायत, पण त्या मॅडमनं आपली सगळ्यांची साथ पाहिजे. जसे तुम्ही आता विद्यार्थी आलेले आहेत, तुमच्या अजून फ्रेंड आहेत त्या फ्रेंडला पण तुम्ही हे करा, कारण सगळेजण नाहीत, आपण चांगलं काम करताना भरपूर अडचण येणार आहे की आपण बाबा हे करू नको, त्यावेळेस काय म्हणतो तुला काय करायचं आहे, हे आमचं काम आहे आम्ही टाकू वगैरे, परंतु 1-2 वेळा आपण केलं की तो माणूस आहे तो कंटाळून करतो, नाही बाबा मला पण हे करणार. हे आपल्याला ही जनजागृती करून पर्यावरण कसं आपल्याला सांभाळता येईल आणि नदीचं पाणी स्वच्छ कसं राहील, आणि हे पाणी जसं जंगलातून चाललं आहे तसं गावातून पण स्वच्छ अगदी समुद्रापर्यंत मिळेल, त्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. आणि मॅडम आपल्याला आश्वासन देतो की आमचे ही जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची कर्मचारी आहेत, हां नवीन आणि सगळे जुने नवीन, यांच्यामुळं आमचं सगळं फॉरेस्ट हे, त्यामुळं आपण इथे येऊन आम्हाला जे मार्गदर्शन दिलं आणि विश्व नदी दिवस साजरा केला त्याबद्दल मी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वतीने आपले आभार मानतो, आणि आजचा कार्यक्रम संपला आपण बघू. ये जो आपको बैठे हो और उधर का बाजू का, that is called as riparian zone, vegetation zone. ये जो पेड़ झाड़ के पौधे ऐसे ही कंपल्सरी हर नदी का होना चाहिए. मुंबई में एक भी जगह ऐसे नहीं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन वॉल सीमेंट वॉल बांधे, ठीक है ना. तो ये जो riparian zone, because that is also called as yellow zone and green zone, and beyond that it is red zone. मतलब क्या, जब बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत हेवी रेन जब हो रही है, ये पानी जहाँ तक जाएगी, रोड तक भी जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज रेड लाइन. 25 साल में जहाँ तक पानी बहुत ज़्यादा बारिश होने पे जहाँ तक गई वो हो गया रेड लाइन एरिया, दैट्स फ्लड लाइन. आर यू गेटिंग इट? एंड दैट्स वाई टुडे आज हमारे देश की सारी नदियाँ क्यों तकलीफ़ में है या उसकी सही कंडीशन नहीं है, क्योंकि इन नदियों का जो डिमार्केशन नोटिफिकेशन होना चाहिए. डिमार्केशन नोटिफिकेशन मीन्स व्हाट? डिपेंडिंग ऑन इट्स हाइड्रोलॉजिकल फ्लो, इट्स हाइड्रोलिक फ्लो, इट्स वाटर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ द फ्लो, कितना दायरे में जा रही है वो ब्लू लाइन, जब पानी का जितना, उसके बाजू का जब 10 साल तक के अंदर जहाँ तक पानी गया हम उसको एज अ राइपेरियन जोन लाइन या हम उसको ग्रीन जोन लाइन तक कहते हैं. रेड लाइन कौन सा हुआ? जब बहुत ज़्यादा फ्लड आया, जैसे 2005 का आया था, तो जहाँ तक पानी गया वी हैव टू काउंट दैट एज अ फ्लड लाइन एरिया. ठीक है, इसको कहते हैं डिमार्केशन. इसका पूरा सर्वे, हाइड्रोलॉजी सर्वे होता है और उससे फिर नदियों का डिमार्केशन नोटिफिकेशन होता है, जो कि आज अपने देश में अभी तक भी महाराष्ट्र में भी मैक्सिमम नदियों की हुई नहीं है. और जिस वजह से क्या हो रहा है, कन्वीनियंटली बिल्डर्स लॉबी एंड अदर्स लॉबी हैव स्टार्टेड ग्रैबिंग दोज लैंड्स. जो नदी का जितने में पानी बह रहा उतना छोड़ देने का, बाजू का सारा लैंड वो लेके चले जा रहे हैं, और इसको फिर वो नदी नहीं कहते, उसको नाला कहते हैं.
क्योंकि उसकी डिमार्केशन नहीं हुई है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं हुई है। ऑल्दो इसका जब नोटिफिकेशन निकला था 2005 में, एक्ट है, वाटर एक्ट है, रिवर एक्ट है, तो हो जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इस वजह से इनका जो डिमार्केशन नहीं हुआ है, इनकी एक्सप्लॉइटेशन होती जा रही है। आज के दिन में इसका एक और रूप घिनौना रूप आ चुका है, जिसको कहते हैं TDR, ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट, और ये राइट दे दी गई है बिल्डर्स को। ये रीसेंट डेवलपमेंट है 2-3 साल का, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जिसके पास में ये जो क्या होता है कि बहुत सालों पहले हो सकता है नदी कहीं से बह रही थी और कहीं लैंड को अब ये जो क्या कहते हैं सातबारा जो होता है किसी को दे दिया जाता है। कोई बेचारा गरीब जो रह रहा था आजू बाजू में, उसके पास में सातबारा है, उसका वो सातबारा कोई बिल्डर ले लेता है, उसको कहीं पे बड़ा जगह दे दिया। अब उसको लेके वो गवर्नमेंट के साथ में वो नेगोशिएट करता है कि ये जगह के बदले में ये जगह वो गवर्नमेंट को देगा, और उसके बदले में गवर्नमेंट उसको इधर एडिशनल FSI देगी या जगह देगी बिल्डिंग बांधने। इसका बहुत बड़ा धंधा शुरू हो चुका है। लेक पे हम आपको नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन तुलसी लेक का ये ओवरफ्लो है, वहाँ से फ्लो होके ये इस तरफ आ रही है। दूसरी एक और फ्लो, दूसरा चैनल उस तरफ जा रहा है जो पोईसर होके जा रही है, तो इसीलिए उसका नाम फिर पोईसर नाम। आर यू गेटिंग इट? सो थ्रू द प्लेस वेर इट गोज, और देर इज़ ऑलवेज, आप हिस्ट्री में जाया करो हर नदी का कि उसकी नाम ऐसे क्यों पड़ी, वो क्यों उसको ऐसे कहा जा रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नदी का कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। आज इसको हम नदी क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि नदी का मतलब क्या है, जो हिमजल, भूजल, वर्षा का जल लेके जो चले वो नदी है। जो इंडिपेंडेंटली सूरज, वायु, मिट्टी से स्पर्श होते हुए चले वो नदी है। ये नदी है। आप जब SGNP के बाहर जाओगे वो नदी नहीं रह गया, वो पूरा नाला बन चुका है, क्योंकि इट इज़ ऑल कैरिड बाय और पुश्ड बाय सीवेज। जो ड्रेनेज है वो पुश कर रहा है, यहाँ इसको कोई पुश नहीं कर रहा है, ये अपने आप जा रही है। उसको कौन पुश कर रहा है? मिट्टी, ये पेड़, ये सब उसको फ्लो देने में मदद कर रही है। एंड दिस फ्लो इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फ्लो। ये अभी समझ लो ये हमारी एक्शन लैब है। एक्शन लैब का मतलब क्या? जो हमारा कर्म भूमि, कर्म करने के लिए जहाँ पे हमको कुछ काम, ठीक है ना। पहले दिनों में जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था तो कैसे है कि अपना टीचर उनको ऐसे ही पर्यावरण के किसी जगह पे ले जाके बिठा के पढ़ाता लिखाता था, और ये वजह था कि बच्चे स्टूडेंट्स में भी जो एक परंपरा हमारी जो चली आई या ट्रेडिशन जो चली आई, सब में पर्यावरण के प्रति बहुत प्रेम था। अभी क्या हो गया, हम जब से 4 दीवारी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में चले गए, हम लोग अपने पर्यावरण और ये जो असलियत है इससे दूर हो गए। हमारे जितनी किताबें हैं वो बताती कुछ है, असलियत कुछ है, हम समझते कुछ है, क्योंकि हमको दिखाया कुछ और जा रहा है। जब आप लोग पिक्चर देखने जा रहे हो, बहुत सुंदर आपको सारा पर्यावरण पिक्चर से दिखा रहे हैं, सब अच्छा सुंदर दिख रहा है, तो आप लोगों को आदत पड़ गई सुंदर ही समझने का, सोचने का। लेकिन असलियत धरातल पे क्या है वो समझना ज़रूरी। तो इसी वजह से आज हम लोग सब लोग ये विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य पे ये नदी पाठशाला कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों से कुछ आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, आप इस नदियों को कैसे देख रहे हो और आपका क्या सोच, अभी जब आप जहाँ खड़े हो ये नदी आपको क्या लग रही है, इस विषय में आप में से जो आपके मन से जो आ रहा है थोड़ा सा बोलो। फिर मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से हमको ये पर्यावरण में नदियों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू स्पीक, इफ़ यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट, अभी जो आप जहाँ बैठे हो आपको नदी का क्या ॲट दिस पॉईंट तर मॅम असंच वाटतंय की स्वच्छ पाणीच वाटतंय, जेवढं क्लिअर दिसतंय तेवढं त्याच्यावरून तरी वाटतं। म्हणजे माझा तर पहिला प्रश्न हाच होता की हे पाणी पिऊ शकतो का? पियो ना, पियो सकते क्यों? अक्सर मैं तो पीती हूँ, जब आती हूँ मैं पीती हूँ। मैं तो हमारे यहाँ पे भी जब जाती हूँ ना वहाँ पे भी पानी पीती हूँ। आप अगर ऐसे ही लोगे पानी को तो देखो कितना सुंदर, कितना अच्छा पानी है। अब देख कर ही आप समझ सकते पी सकते। थोड़ा वहाँ से लेंगे तो अपन पी सकते हैं, यहाँ मिट्टी थोड़ा आया मेरे हाथ में इसलिए, वरना आराम से वहाँ का पानी ले सकते हैं। जाएंगे कभी नहीं जा रही, वरना यू कैन ड्रिंक, आई ड्रिंक इट फ्रॉम इनसाइड। आप जब फॉरेस्ट एरिया में आ रहे हो ये बिल्कुल प्योर क्लीन वाटर है,
ये कोई आपका आरओ का पानी नहीं है, ये कोई क्लोरीनेटेड नहीं है, ये कुछ नहीं है, आपका बिल्कुल जो प्रॉपर डायरेक्टली जो तुलसी का ओवरफ्लो वैसे चल रहा है। और क्या दिमाग में आता है? जो पेड़ है वो अपने कट करके निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वाटर भी हमको लगा हुआ है। पेड़ को काट के निकालना चाहिए, नहीं उसको साइड में करना चाहिए। साइड में करना चाहिए। हार्मफुल कैसे होगा वो? सड़ जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या सोच आ रहा है? और क्या दिख रहा है आसपास में? हमको क्या दिख रहा है? गार्डन दिख रहा है। और आप लोग जब स्कूल में पढ़े हो, बचपन से हम सब स्कूल में पढ़े हैं और हम लोगों ने नदी के विषय में हमको पढ़ाया गया है, तो तब जो नदी के विषय में पढ़ाया और आप जो सोच है आपकी और अब का, कुछ ऐसे बताओ जिससे लगे कि आप लोग आज नदी के बारे में समझ रहे हैं और हम लोग किस तरह से सोचने की कोशिश है। ज़रा ऐसे पूरा, अगर आप लोग जब ये हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग, तो आप सबके ऊपर थोड़ा सा पूरी पर्यावरण को भी दिखाते हुए ऐसे आप थोड़ा सा घुमा लेंगे। नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से जब इंटरेक्शन हो ना, मज़ा आएगा फिर बातों का। यहाँ शुभम को तो नींद आ रही, शायद बहुत सारा काम किया था। और शुभम, क्योंकि तू बड़ा टूरिस्ट लेके जाता है, टूरिस्टों को दिखाता है ये नदियाँ और उनको बताता है इन नदियों के बारे में, तो उनका किस तरीके का, उनका देख रहे हो, उनका कुछ लगाव होता है या जस्ट वो आए हैं टूरिस्ट करके थोड़ा समझे और निकल गए, तो क्या है? क्योंकि आज यही बहुत ज़रूरी है कि लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचना ज़रूरी है, वरना हम किताबों में ही पढ़ते रह जाएंगे नदियों को और ये नदियां अपने आप फिर मरती चली जाएंगी। वैसे मैं यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। कुछ लोगों को नदी में एंजॉय करना रहता है, कुछ लोगों को नदी के किनारे बैठना रहता है, कुछ लोगों को नदी को बहते हुए देखना रहता है। हर एक का देखने को, लेकिन उसके लिए क्या करना है उसके बारे में कुछ होता है, नहीं होता है? हाँ हाँ। तो अभी के लिए तो यहाँ पे ऐसे इतने बड़े स्केल पे कोई काम नहीं है। काय होतं नदीमध्ये फॉरेस्ट एकदम घाण कचरा नसल्यामुळे क्लीन पाणी येतं, त्यामुळे येणारी लोक आहेत ना, ते काय बघतात की बाबा स्वच्छता आहे. बरोबर. आणि जे आपण बाहेर जातो सिटीमध्ये, तिथे कसं सिटीमधलं जो पाणी गुरगावचं गंदा पाणी, त्याच्यावर लोकांचा विचार येतो की हे पाणी पण क्लीन व्हायला पाहिजे. बरोबर. पण ह्याचा ही परिस्थिती अशी नाही, त्यामुळे लोक त्यांना ते नदीचा आनंद घेऊन जातात. बरोबर. फक्त बाहेर गेला की म्हणजे याचा अर्थ आहे की आतमध्ये स्वच्छ आहे आणि बाहेर घाण आहे. आणखी कारण तो कसं ह्याचं पूर्ण ह्याच्यातून पाणी मधलं कमी. पण याचं कारण काय शोधायचा प्रयत्न करत नाही कोण? आम्ही जंगलामध्ये जाताना हेच पाणी पितो, जंगल फिरती करता सगळी लोक हेच पाणी पितो. आणि हा पाणी एवढं वाटत क्लीन पाणी आहे, त्याच्यात कुठलंच कीटक नाही. इसमें सब मिनरल्स वगैरह सब मिल जाएंगे, आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगा, वो सारा इसमें मिलेगा। अब ये मुझे बताओ, ये पानी की रिचनेस ज़्यादा क्यों है? मतलब जो अभी ये बता रहे हैं, हम इस पानी को ऐसे ही पी लेते हैं, इसकी रिचनेस को ऐड करने के लिए क्या है जो इसकी रिचनेस को बढ़ा रही है और इसको पीना ही चाहिए इस पानी को ऐसे, ये बताओ। हाँ, और अपने इधर जो लोकल एरियाज है वहाँ तो पेड़ नहीं है नदी के बाजू में, और कंक्रीट से भरे हुए घर है, इसकी वजह से भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा हाँ पाणी वाहतं चाललं, कुठं स्टॉप नाही होते, त्याच्यात कीटाणू जमा होते. नॅचरली पाणी चाललेलं आहे आणि ते वाहनं पाणी नॅचरल सॉइल जी आहे, हां नॅचरल सॉइल, प्रवीण सेड इट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमेशा होता है नदी की बहाव में नदी की मिट्टी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप यहाँ जो बैठे हो अभी, आप देख रहे हो ये मिट्टी है, मिट्टी से के ऊपर से ये बह रही है। आप जैसे ये इसको फॉरेस्ट को बाहर जब जाओगे, जहाँ पानी का चैनल जा रहा है, वो सबको कंक्रीट कर दिया गया है, रिवर बेड को पूरा कंक्रीट किया गया है। सबसे ज़रूरी है ये सॉइल को बचाना। अभी ये जो पानी आ रही है, हमेशा याद रखो, जब हमको नदी के बारे में स्टडी करना है, आप मिठी भाई स्टूडेंट्स ज़्यादा समझ लो, ताकि आपकी जो फाइंडिंग होगी वो इन लोगों के लिए मदद होगी। कि अभी जैसे हमने झाड़ लगा दिए, हमने जब कोई भी झाड़ भी लगाते हैं तो हम लोग पहले सॉइल का मॉइस्चर क्या है, सॉइल का कंडीशन क्या है, उस सॉइल पे किस तरीके का कौन सी झाड़ लगाना चाहिए, उस सॉइल में कितना पानी लगेगा साल भर में, कौन से वक्त पे लगाना, क्या लगाना। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज़ बिहाइंड द ट्री प्लांटेशन। ये अच्छा